नमस्कार, मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग जिंदा भी हैं या नहीं, या फिर इस देश में हिंदुओं के कुछ अधिकार भी हैं या नहीं, बोलने की स्वतंत्रता किसको कहां तक मिली हुई है। ज़रा सुनिए ये घटिया किस्म की औरत हिंदू देवी दुर्गा के बारे में क्या क्या बोल रही है और इसको अब तक जेल क्यों नहीं हुई। आप लोगों से इस बात की मैं अपेक्षा करता हूँ, यूँ कहूँ आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी सुन रहे हो इस औरत के खिलाफ ज़रूर एक मुकदमा दर्ज कराएं। नमस्कार। और दुर्गा एक बेश्या है। बेश्या को क्या कहते हैं? रंडी कहेंगे या बेश्या कहेंगे, नृत्यांगिना कहेंगे, कोठेवाली कहेंगे, और किस शब्द से साबित करेंगे कि महिषासुर आदिवासी मूल निवासी यहाँ का राजा। और दुर्गा एक बेश्या है। बेश्या को क्या कहते हैं? रंडी कहेंगे या बेश्या कहेंगे, नृत्यांगिना कहेंगे, कोठेवाली कहेंगे, और किस शब्द से साबित करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ माँ दुर्गा के बारे में ऐसे घटिया ओछे शब्द इस्तेमाल करने वाली इस महिला का नाम सरोज सरगम है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की रहने वाली है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई दिक्कत ना हो इसे गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चलता हूँ, जब भी ये कोई अपना प्रोग्राम करती है तो ये पीडीए जिंदाबाद, जय भीम जिंदाबाद करना नहीं बोलती। हाँ, आप जय भीम करिए, हाँ पीडीए जिंदाबाद करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हाँ, ये भी तो बताइए कि किसी ने जो भी हिंदू है उसने आपके खिलाफ, जय भीम के खिलाफ कुछ बोला है क्या? या सारी स्वतंत्रता बोलने की सिर्फ आप लोगों के पास है? भाई हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर ऐसे ही भाषा और शब्द का प्रयोग किसी भी जय भीम वाले ने जय मीम वाले के खिलाफ बोला होता तब इस देश में क्या होता? तब क्या अदालत सक्रिय नहीं होती? तब क्या पुलिस तुरंत नहीं पहुंच जाती? आप सोचिए, सिर्फ हम ही धर्मार्थ क्यों दहते रहेंगे, मौन सब कुछ हो सहते रहेंगे? औरों के ऊपर भी तो कानून अप्लाई करो। जय भीम और जय मीम, बस इनको कोई कुछ ना बोल दे। बाकी हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ जैसे मर्जी है तैसी गालियां बको, जो मर्जी है वो बोलो। हाँ, अभी मेरे को याद आया, गत दिनों की ही बात है, विष्णु जी का आइडल याद होगा आप सबको, उसको ठीक करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई। चाहता सर्वोच्च न्यायालय ये भी कह सकता था कि ये एएसआई का मैटर है, उनसे जाकर के बोलो, लेकिन नहीं, बोला क्या गया कि विष्णु जी से बोलो जाकर के खुद ही अपना जो स्टैचू है उसको ठीक कर ले। तो ये कहाँ तक तर्क संगत है? क्या वाकई हमें आज़ादी मिली है? आप पूछिए अपने दिल से। एक चीज़ बताइए, कहा जाता है इस देश में सेकुलरिज्म है, तो फिर मंदिर पर टैक्स और मस्जिद और चर्च पर नहीं, ऐसा क्यों? मैं बात समानता की कर रहा हूं कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान होना चाहिए। तो एक व्यक्ति को नौकरी सिर्फ उसकी जाति के आधार पर, दूसरे व्यक्ति को नौकरी इस बात के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो अमुक जाति का है, तो कानून की नज़र में सब लोग बराबर कहाँ हुए? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपराध तो स्वयं कानून से भी हो रहा है। तो अब चूंकि बात हुई है कानून से अपराध की, तो आपको बताता हूँ कानून से अपराध कब हुआ और कितना जघन्य हुआ। ये तब हुआ जब दशक था 1990 का, जब भारत में कश्मीरी हिंदू जो थे, कश्मीरी पंडित जो थे, वो अपने ही घर में विस्थापित हो गए थे। उनकी पूछ लेने वाला, उनकी सुध लेने वाला कोई न था, उन्हें पूछने वाला कोई न था। ये उस दौर की बात है। तब एक युवती थी, उनका नाम था सरला भट्ट, कश्मीरी पंडित थी, उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप, ये यूँ कहूँ आरोप भी नहीं, जिम्मेदारी लेती है JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। उसके बाद में प्रधानमंत्री, इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गद्दी नशीन होते हैं जब सोनिया गांधी की लेड गवर्नमेंट थी। उस टाइम पर यासिन मलिक, जो उस JKLF का फाउंडिंग मेंबर था, वो आता है, वो मिलता है प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री कार्यालय में उसे भेंट दी जाती है, वो मुस्कुराता है। उस आदमी, जो आदमी सरला भट्ट और एयरफोर्स के 2 अधिकारियों की हत्या का आरोपी था, उसको इंडिया टुडे जैसा ग्रुप यूथ आइकन कह करके बुलाता है। बताइए, ये तो हाल इस देश में था। मैं यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कभी कभी कानून भी अपराधी होता है और बड़ा अपराधी होता है। जब आपने 35 साल तक सरला भट्ट को इंसाफ नहीं दिया, तो कहावत यहाँ पर लागू होती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डेफिनेटली इट वॉज डिनाइड।
अब ऐसे में जब 35 साल तक 81,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और कुल मिला के 34 जजेस हैं, 80,000 पेंडिंग केसेस, और उस पर क्या हो रहा है कि एनसीआर के कुत्ते कहाँ रखे जाएंगे, उस पर क्या हो रहा है, दही हांडी की हाइट कितनी होगी, क्या ये भी कानून के संग अपराध नहीं? बस इतना ही कहना था मुझे। धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना काफिर, बुत परस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। मैं जल्द आऊंगा और एक बार फिर हिंदू आत्मा जो सो चुकी है उसे जगाने का प्रयत्न करूंगा। ये बताऊंगा कि आपके देवी देवताओं को कोई गाली बक रहा है तो वो भी गाली आपके लिए ही ली है, और ये बहुत बड़ा विषय है। अगर आप अदालत में नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि भारत माता की जय न बोलना और फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलना भी अपने आप में अपराध ही है। अपराध इसलिए है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद इसलिए बोलूंगा कि मानो वो इनका अब्बू हो। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि मुसलमान है इसलिए वो हमारा साथी है। क्या हम लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते? क्या हम सब हिंदुओं का एक साथ खड़ा होना कानून जुर्म है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, और अगर इस जुर्म के लिए मुझे सजा होती है तो हो जाए। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। उदयनिधि एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। उदयनिधि ने यह बयान उस सम्मेलन में दिया जो सनातन धर्म को मिटाने की चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। उदय ने कहा, सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है।